We will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. सफारती और सियासी मदद से अगर कश्मीर ने आजाद होना होता तो हो गया होता ना। अब तक 75 साल हो गए हैं। अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर एक मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फलस्तीन में जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। भी इशारा कर दिया हिंदुस्तान को, क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, शरारत कौन कर रहा है, फीड कौन कर रहा है, हथियार कौन दे रहा है, सबके पीछे। तो वो भी फिर इशारा इंडिया को कर दिया। Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. क्या बोला तूने? आजाद होने के साथ ही जिसको आप आजाद कहते हैं, कैसे गुलाम बने आप? आजाद होते साथ ही गुलाम बन गए अरबों के और फिर अंग्रेजों के। बांग्लादेश बना 1971 में, उसने, अब मैं क्या बताऊं, 2 नेशन थ्योरी की ऐसी की तैसी कर दी। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. आर्मी चीफ ने बहुत कमाल किया। उसने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शरग था, शरग है और शरग रहेगा। 1947 से अगर आप देखें, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। इंडिया हैज एक्सपेंडेड। इंडिया में दूसरे मुल्क भी आ चुके हैं। सिक्किम हैज बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 2 नेशन थ्योरी पर जो बात की है कि भारत अलग है और पाकिस्तान अलग है, और वो पहले भी अलग थे और अभी भी अलग है, उनका तो कोई मेल जोल, कोई नाता है ही नहीं। दोनों के नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो ये किसने कहा कि ये सच नहीं है? और हम कब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं 16 आने दुरुस्त बात की आपने। ये तो पत्थर पर लकीर वाली बात है आपने जो कर दी। भाई यहाँ जितने भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं अमेरिका में, वो इंडिया के नाम पे चलते हैं। समझ रहे हो ना? देयर इज नो पाकिस्तानी सिजलर और पाकिस्तानी क्विजीन, सब के सब इंडिया क्विजीन, ताजमहल क्विजीन, ये सारे के सारे दे सिंपल थिंग्स में ले ले, दे आर कैमोफ्लेजिंग। मतलब वो अपने आप को एज एन इंडियन की तरह वो प्रेजेंट करते हैं इन फॉरेन सोसाइटीज टू गेट रिस्पेक्ट एंड टू हैव बिजनेस। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. तुमसे ना हो पाएगा। बड़े अरसे से कश्मीर की बात नहीं हो रही थी इस मुल्क में जी। बहुत अरसा से हम चुप हैं कश्मीर के ऊपर, क्योंकि कश्मीर के अंदर वो जो गिरिला वॉरफेयर था वो भी कमज़ोर पड़ गया है। वहाँ भी इंडिया ने उसको पकड़ लिया, कंटेन कर लिया। और हमने भी ये फैसला किया था ड्यूरिंग जनरल बाजवा's टाइम कि हम इंडिया के साथ और अब जिहादवाद की बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। हम तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, हम ये मिलिट्री स्ट्रेटजी वगैरह नहीं करना। और हम ये चाहते हैं, इसीलिए सीज फायर भी हुई थी ऑन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान वाले कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर हमारा है, और इंडियन कहते हैं कश्मीर हमारा है। और जहाँ तक बात रही पाक फौज की, वो सिर्फ काफ़ी सालों से बातें चल रही कि ये हमारा है। अब तो कुछ नहीं हो सका। और कश्मीर के अंदर इंडियंस ने काफ़ी अपनी जगह बना ली है, प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं, प्लाट बिकने शुरू हो गए हैं उधर, लेकिन पाकिस्तान ने अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और सिर्फ बातों पे। वो तो उनकी साइड कश्मीर में ही हो रहा है ना, हमारी साइड कश्मीर में हम लोग जो उनसे वो प्लाट बना रहे हैं, कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब वो हमारी साइड पे है, जो उनकी साइड पे है, वो जो उनकी साइड पे वो भी हमें ही मिलना चाहिए था, लेकिन वो कब्जा हुआ है। जब तक कश्मीरी मुजाहिदीन यहाँ से जाके लड़ते रहे, हिंदुस्तान के नाक में दम रहा, ये केस दुनिया में उजागर रहा, जिंदा रहा। जब से हमने ये सियासी और इखलाकी इमदाद में पना ली है, तब से कश्मीर इज इन द कोल्ड स्टोरेज। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। 2 नजरियात हैं, ये 2 नेशंस हैं। ये नजरिया जो है ये 2 कौमी नजरिया है। आप देखें एक कौम कहां पर है, दूसरी कौम कहां पर है। अंदाजा तो कीजिए आप।
आप देखें उरूज और जवाल की दास्तान है ये सर, ये उरूज और जवाल की दास्तान है। और इसी में जो ये बात कही गई है कि ये कहानी पाकिस्तान की स्टोरी आप जरूर बताएं, तमाम जनरेशन्स को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी बताएं, तो सर जरूर बताएं। अरूज और जवाल की ये दास्तान तो बताने के लायक है। कहां भारत, कहां और पाकिस्तान, कहां दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं, और कहां IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है आर्मी चीफ ने। दावे के साथ कहता हूं, इन सारे मुल्कों में, इंक्लूडिंग इन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, देयर आर मोर इंडियंस एंड हिंदूज देन पाकिस्तानीज। अगर आप ब्रिटेन को चले जाएं तो ब्रिटेन में तकरीबन अबाउट 2 लाख शायद इंडियंस आर देयर विच आर मोर देन पाकिस्तानीज। अगर अमेरिका आ जाए तो 6 या 7 लाख ही है पाकिस्तानीज और तकरीबन 50 लाख इंडियंस हैं यहाँ पर। तो आप हिंदुओं के साथ अमेरिका में रह सकते हैं, हिंदुओं के साथ आप बरतानिया में रह सकते हैं, बट हिंदुओं के साथ आप इंडिया में नहीं रह सकते। व्हाट ए स्ट्रेंज आइडिया दिस इज। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे। इंडिया का हाथ बहुत स्ट्रांग जा रहा है बलूचिस्तान में, और हमारा भी ये मौक़िफ़ है इंटरनेशनली भी कि इसके पीछे इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान के साथ फिर उन्होंने कश्मीर की बात कर। ये बेसिकली दिस इज़ अ पैगाम फॉर इंडिया कि हम चाहें तो हम फिर टैप खोल सकते हैं। इसीलिए कश्मीर, जगुलर वेन, ये वो सारी बात उन्होंने की। वाली, हाँ। ये बहुत अरसे से ये बात नहीं हो रही थी, हाँ। तो अब फिर ये बात की है। इसका तल्लुक जो है इज़ विद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का तल्लुक इज़ विद इंडिया, कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ द इशू। तो इन दोनों को लिंक कर दिया गया। इनको दिफाई इमदाद जारी रखेंगे कहते हुए क्या मौत पड़ती है। हमारी लीडरशिप मुझे समझ में नहीं आती किसके डर से ये सब कुछ नहीं कहती है। अच्छा, कहना चाहिए ना कि हम उनके साथ हर लिहाज से खड़े हैं। आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हम यही कहना चाहते हैं कि ये बयान देना, अच्छा, ये दावे करना, ये तो हमारे काम है। क्यों हमारे पास ताकत नहीं है? हम बात कर सकते हैं। ये देखिए आपने माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ के उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा, उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आजाद होने के साथ ही, जिसको आप आजाद कहते हैं, कैसे गुलाम बने आप? आजाद होते साथ ही गुलाम बन गए अरबों के और फिर अंग्रेजों के। नहीं बने आप मुझे बताएं, क्या नहीं बने? उस वक्त से लेकर अब तक कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, गुलामी पे गुलामी, गुलामी पे गुलामी। इधर उस वक्त इकट्ठे थे तो गुलामी तो नहीं थी, बल्कि दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी गुलामी के खिलाफ। बता दें, इस्लामी कंट्रीज यूनाइटेड हैं आपके ख्याल से किसी भी मतलब मामले में? कश्मीर की बात कर लें, कितने कंट्रीज हैं इस्लामिक जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ हैं? फलस्तीन के मामले में हम इकट्ठे हैं, कितने कंट्रीज हैं? जहाँ तक अवाम की बात हो, अवाम तो आवाज़ उठाती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो किसी भी कोना हो। लेकिन जो हमारे हुक्मरान है वो जो है वो बात बिल्कुल नहीं करते, जो एक शर्मिंदगी की बात है। जिन्ना यूज्ड द 2 नेशन थ्योरी एज एन आइडियोलॉजी ताकि वो चौधरियों के लिए, जमींदारों के लिए एक ऐसा मुल्क बनाए जहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ना हो वगैरह। बट अब, और सबसे मजाक की बात यह है कि जब बांग्लादेश बना 1971 में, उसने, अब मैं क्या बताऊं, 2 नेशन थ्योरी की ऐसी की तैसी कर दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अब पाकिस्तान में 4 हिस्से हैं जिसमें से 2 अलग होना चाह रहे हैं। जैसा बांग्लादेश छोड़ के चला गया, ये दे आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन। तो सो मच फॉर द थियरी ऑफ 2 नेशंस। अगर ये मुस्लिम नेशन था, देन दे शुड बी होल्डिंग इट टुगेदर।